फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के पेडोलॉजी ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे, जो आज आपका 26 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम था, जिसको आपके ग्रुप डी में 4th और 5th पेपर ऑप्शन 3rd के अंदर रखा गया है। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे आपको मिले थे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी एंड देन कोई भी 8 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे। और ये जो पेपर है 100% मैच मेरा हुआ है, जिसके अंदर बताए गए पेड सीरीज़ जो हमारी चली आ रही है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे वो सभी मैच हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। छोटे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं मैच हुआ है, बाकी सारे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में नेचर ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल आपको यहाँ दिया गया है। ये आपका मैंने बताया था कि नेचर ऑफ कॉमर्स आपको करना है। अगर आपको आपके अगले पेपर यानी इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से अपनी पीडीएफ ले लीजिए ताकि आपके पेपर में सभी क्वेश्चन मैच हो जाए। नेक्स्ट आपका जो था बुक कीपिंग, ये आपका मैंने नहीं बताया था, बट ये मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया था कि आपको करना है। ई रिसोर्स एज अ टीचिंग आपको मैंने बताया था। ओपन बुक एग्ज़ाम आपका एज इट इज़ बताया हुआ आप लोगों का आया है। ओपन बुक एग्ज़ाम यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है। देन बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की, तो बड़े क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था और ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया है। मैंने आपको बोला था कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने। नेचर, स्कीम, ऑब्जेक्ट, एम ऑफ कॉमर्स एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी, दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आप लोगों को देखने को मिले, जो कि आपने बेहतरीन तरीके से करे और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आए हैं। तो फर्स्ट यूनिट से आपने दोनों क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एम ऑब्जेक्ट वाला आया था एंड सेकंड क्वेश्चन आपका आया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट आपका जो नीचे सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था पेडोलॉजिकल एनालिसिस के आपको मीनिंग इंपॉर्टेंट और स्टेप करने हैं, जो सेम क्वेश्चन आया है। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था लेसन प्लान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सेकेंड यूनिट, जो आपका सेम एज इट इज़ आया है। ये मेरे बताए हुए आप लोगों के क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था पेडोलॉजिकल एनालिसिस आपको करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेडोलॉजिकल एनालिसिस के स्टेप, मतलब ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है, तो मैंने बता ही दिया था कैसे घूम के आएगा। दूसरा मैंने आपको लेसन प्लान बोला था और यहाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 ही दिए थे और दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ सेम मैच हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये वो पीडीएफ है जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी थी। 2 क्वेश्चन इसमें मैंने बताए थे। पहला क्वेश्चन था पेडोलॉजिकल एनालिसिस का और दूसरा था आपका लेसन प्लान का, और दोनों ही एकदम एग्जैक्ट आए हैं। कोई तीसरा क्वेश्चन यहाँ बताया भी नहीं था मैंने। उसके बाद थर्ड यूनिट में बात करें तो थर्ड यूनिट में मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो करिकुलम है वो आएगा, उसके प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, तो करिकुलम आपका आया है। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको स्किल करनी है, माइक्रो टीचिंग की स्किल करनी है, और वो भी रेन फॉरेस्टमेंट मैंने आपको बोला था। साथ में वैसे मैंने और भी पढ़ने को बोले थे, बट रेन फॉरेस्टमेंट मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी। और आप लोगों में से जो बच्चों ने पेड सीरीज़ नहीं ली है उन्होंने भी ये क्वेश्चन करा होगा। ये आपको दिख रहा है करिकुलम का क्वेश्चन था। मैंने इसको किस तरीके से घुमा घुमा के दिया जाता है वो भी आप लोगों को बता दिया था। देन मैंने आपको यहाँ पर 2 स्किल के ऑप्शन दिए थे, बट दोनों में मैंने बोला था रिफॉरेस्टमेंट आपको करना है, स्टिमुलेशन आपको करना है, इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। 3 ऑप्शन मैंने दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रिफॉरेस्टमेंट और इलस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और ये आ सकते हैं। 4th यूनिट की बात करें तो 4th यूनिट में मैंने बोला था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने मेरे पेपर में डाला है और बताया भी है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। कहाँ गया, ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये सेम क्वेश्चन आया है। लास्ट क्वेश्चन एंड नॉट लीस्ट, बट आपके आगे के पेपर सभी मैच होंगे, आई नो दैट। और मैंने आप लोगों को बोला था सीसीई बिल्कुल मत छोड़ना, सीसीई आएगा और आपके पेपर में आप लोगों को सीसीई देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन और सीसीई, देखो कॉमर्स में आया
आप लोगों का ये अभी मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो कॉमर्स में आया सीसीई, आपका फिजिकल साइंस में आया इवोल्यूशन, ठीक है, और उसके अंदर फॉर्मेटिव सबमेटिव सारी चीज़ें आई हैं। और आपका जो एसएस है वो मैंने अभी देखा नहीं है, बट मिला उसका भी है पूरा, बट मैंने क्वेश्चन एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं देखी है। सो मेरे तीनों ही पेपर जो मैंने बताए थे वो मैच हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा पेपर गया है सभी बच्चों का। आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक्स टू गॉड कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरी जो मेहनत है, जो मैंने इतना टाइम इस चीज़ को दिया है, वो यहाँ पर कामयाब हो रहा है। उसका क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मुझे यहाँ मेरा फल मिल रहा है, जो मैंने अभी तक इतनी मेहनत करी है बीएड के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आगे के पेपर्स के लिए आप लोगों को नोट्स चाहिए, वो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, वहाँ से ले लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर next exam. Do like, share and subscribe my channel. Have a great day. Take care.